Hello students, welcome to Business Studies class. As we have started the directing chapter and we have understood the importance of directing. So now we would be studying the principles of directing. So let's start that. First principle of directing is maximum individual contribution. Here they have specified that this principle emphasizes that directing techniques must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organization objective. That means जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दे शुड यूज़ देयर मैक्सिमम पोटेंशियल. अब ये देखने का काम किसका है? डायरेक्टर का. कि फॉर एन एग्जांपल एक एम्प्लॉय का कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का दिन में, लेकिन वो सिर्फ 500 यूनिट्स कर रहा है. दैट मीन्स ही इज़ नॉट यूजिंग हिज पोटेंशियलिटी, कंप्लीट पोटेंशियलिटी. तो यहाँ पे डायरेक्टिंग का काम है कि वो एक दिन में 1000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस करे ही. सेकेंड है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. अब मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने कहा कि हर एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन दे. हर एक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मतलब उसमें जितना कैपेसिटी है उतना वो उसमें कंट्रीब्यूशन दे. जैसे कि कहा है कि दिस प्रिंसिपल एम्फोसिस दैट डायरेक्टिंग टेक्निक्स मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. देखो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो जितना एक पर्सन में कैपेसिटी है, जितना एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना तो उसको कंट्रीब्यूट करना ही है. ओके, नेक्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Very often we find that individual objectives of employees and the organization objective as understood are conflicting to each other. Good directing should provide harmony by convincing that employees' reward and work efficiency are complementary to each other. देखो हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो हमेशा यही सोचता है कि आई शुड गेट रिवॉर्ड, आई शुड गेट द प्रॉफिट, आई शुड गेट दिस एंड दैट. लेकिन अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है कि भाई उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो. मतलब दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव में लगे रहते हैं. तो क्या होता है, अगर अपने अपने ऑब्जेक्टिव में लगे रहेंगे तो कभी भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे. तो इसीलिए वहाँ पे क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि भाई तुम अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे तो तुम्हारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अपने आप अचीव हो जाएंगे. मतलब इफ़ यू आर helping us to achieve our organization objective, then also you also will get the benefit, you also will get the profit, you will also get the salary, right? So it is harmony of objectives. Next is unity of command. Unity of command means what? This principle insists that a person in the organization should receive instruction from one superior only. क्या कहा कि एक ही पर्सन से उसको इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए. कई बार बहुत लोगों से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इसीलिए अगर एक ही पर्सन से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो वो डिसीजन प्रॉपरली ले पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट दे शुड गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन. इफ़ दे वुड बी गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैनी पीपल देन डेफिनेटली द प्रॉब्लम मे अराइज. Next, appropriateness of direction technique. You need to see that कि किस एम्प्लॉय को किस टेक्निक अप्लाई करती है, किस टेक्निक्स की वजह से वो आगे आ सकते हैं. देखो हर एक डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको गाइड करना. डायरेक्टिंग का मतलब ये है उसको गाइड भी करो. डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि उसका काउंसलिंग भी करो. वो कहीं अगर प्रॉब्लम में है तो उसको गाइड टीच भी करो. तो डायरेक्टिंग का सब मतलब है. अब कौन पर्सन को किस गाइडेंस की ज़रूरत है या किस वे में उसको डायरेक्टिंग करना है तो वो सब जानना इट इज़ वेरी इसेंशियल. तो इसीलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डायरेक्शन टेक्निक कब और कैसे और कहाँ कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर एक के लिए सेम टेक्निक नहीं है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप टेक्निक शुड बी यूज्ड while directing the people based on subordinate needs, capabilities, attitudes and other situational variables. Next is managerial communication. Effective managerial communication across all the levels in the organization makes direction effective. Directing should convey clear instruction to create total understanding to subordinates. Through proper feedback, the manager should ensure
that subordinate understand his instructions clearly. Communication is very very important in the directing, that what one is understanding and how the instruction is carry forwarding. तो वो सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि क्या कम्युनिकेट किया, किस हिसाब से कम्युनिकेट किया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं दैट शुड बी वेरी प्रिसाइज, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द एम्प्लॉयज़. If they are not getting it, if they are not understanding it, then definitely problem may arise. So the managerial communication should be proper and should be go properly. Next is use of informal organization. A manager should realize that informal groups or organization exist within every formal organization. He should support and make use of such organization for effective directing. देखो यहाँ पे एक्चुअली जनरली ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जिसको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मतलब कि बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप वो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है कि भाई ये तुम्हारा सुपीरियर है, ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया हुआ है. ठीक है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन पे ही वी मेक फ्रेंड्स, फ्रॉम कलीग वी मेक फ्रेंड्स. ओके, कई बार द बॉस ऑल्सो द पर्सन वुड बी आवर फ्रेंड. सो दैट इट कैन बी पॉसिबल कि हम फॉर्मल में से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को समझना चाहिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो कैसे बैठते हैं, उठते करते हैं, उस वे में उसको गाइड करो. कई बार एक एम्प्लॉय नहीं समझता है तो बोलता है कि देखो तुम्हारा फ्रेंड अगर सही नहीं है प्लीज़ गाइड हिम प्रॉपरली, अदरवाइज ही मे स्टक इन अ प्रॉब्लम. तो ये सारी चीज़ें सिखाने का काम, समझाने का काम डायरेक्टिंग का है. नेक्स्ट इज लीडरशिप. While directing the subordinates, manager should exercise good leadership as it can influence the subordinates positively without causing dissatisfaction among them. लीडरशिप का काम ये नहीं है कि सिर्फ डांटना फटकारना. लीडरशिप का काम है गाइड करो, लेकिन पॉजिटिव वे में गाइड करो कि जिस हिसाब से एम्प्लॉय खुद मोटिवेट हो, एम्प्लॉय को पता चले कि किस हिसाब से क्या कब अप्लाई करना है. सो वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, manager should exercise good leadership as it can influence the subordinates positively without causing dissatisfaction among them. Next is follow through. Mere giving of an order is not sufficient. Manager should follow it up by reviewing continuously whether orders are being implemented accordingly or any problems are being encountered. If necessary, suitable modification one should be made in the direction. क्या कहा कि ऑर्डर दे दिया और देख लो कि काम हुआ कि नहीं, तो वो इनफ नहीं है. ये देखना पड़ता है कि ऑर्डर दिया, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है. ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे सूटेबल मॉडिफिकेशन, सूटेबल चेंजेस लाना भी काम किसका है, डायरेक्टिंग का है. सो नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन. तो मेनली ये 4 एलिमेंट्स है और इसी पे आपका पूरा चैप्टर है. तो टोटल 4 है, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट एलिमेंट, ये जो 4 एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा कि आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अब शुरू हो रहा है, ये 4 पे ही आपका पूरा चैप्टर है. तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CBSE एंड GSEB बोथ. इसके केस स्टडीज़ CBSE में ज़्यादा पूछे जाते हैं और GSEB में इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो आप समझते हैं कि ये है क्या. तो सबसे पहला जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है सुपरविज़न. तो आगे हम पढ़ते हैं सुपरविज़न. सुपरविज़न का मतलब क्या है? इट मीन्स अ ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट. सुपरविज़न का काम क्या है कि जो देखना कि वॉट एवर द वर्क हैज़ बिन गिवन और वॉट एवर द वर्क हैज़ बिन गिवन सबऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स एम्प्लॉयज़, दे आर डूइंग दैट और नॉट, दे आर फॉलोइंग दैट और नॉट. ठीक है, ये देखना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ कि नहीं. यानी कि देखो, काम कंप्लीट कर लेना सफिशिएंट नहीं है. काम टाइम पे कंप्लीट करना, कम कॉस्ट में कंप्लीट करना, मैक्सिमम रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना, ये सब जो देखने का काम है वो क्या है, सुपरविज़न. सो इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन to ensure optimum utilization of resources, the achievement of
work targets. Next is importance of supervision. Now what is the importance of supervision? Importance of supervision, first point, supervisor maintains day-to-day contact and maintains a friendly relation with workers. A good supervisor act as a guide, friend and philosopher of the worker. क्या कहा? सुपरवाइज़र का काम क्या है कि डे टू डे क्या काम हो रहा है, किसने काम किया, कैसे काम किया, वो सब देखने का। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जो ये स्टेटमेंट GACV में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है अ गुड सुपरवाइज़र एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द वर्कर। एक गुड सुपरवाइज़र क्या है? गाइड भी है, फ्रेंड भी है और फिलोसोफर भी है। गाइड मतलब जो गाइड करता है कि किस हिसाब से उसको काम करना है। फ्रेंड, कहीं अगर वो कोई एम्प्लॉय अटक जाता है तो दे कैन टेक अ रिव्यू, दे कैन आस्क टू दी सुपरवाइज़र, तो वहाँ पे वो दे आर बिहेविंग फ्रेंडली इवन। एंड द फिलोसोफर मतलब उसको समझाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें उसको करनी है, राइट। तो इसीलिए कहा कि सुपरवाइज़र एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द वर्कर। नेक्स्ट इज सुपरवाइज़र एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, conveys the management ideas to the workers on hand, the workers problem to the management of the other। मतलब यहाँ पे ये जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, ये जो सुपरवाइज़र है यहाँ पे ये मिडिल मैन का काम करेगा कि अगर मैनेजमेंट ने जो कहा वो यहाँ पे वर्कर्स को समझाएगा, पूरे से अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेगा उनको कि इस हिसाब से काम करना है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्कर्स के कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैनेजमेंट को वो फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे जो ये भाई मिडिल मैनेजमेंट है उसका काम क्या है? सिंक्रोनाइज करना चीज़ों को, जोड़ना चीज़ों को, राइट। तो सुपरवाइज़र एक्ट लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो वर्कर को समझाओ, और वर्कर के अगर प्रॉब्लम्स है या वो कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट को समझाओ। नाउ नेक्स्ट, supervisor plays a key role in maintaining a group unity among workers placed under his control, sort out the internal differences and maintains a harmony among workers। कि ये देखना है कि सब में हारमनी रहे। हारमनी मतलब क्या? यूनिटी रहे, ठीक है। सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। सुपरवाइजर का काम क्या है कि ग्रुप यूनिटी वहाँ पे रहना चाहिए, कि हर सबको एक कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है। ये देखने का काम सुपरवाइज़र का है। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र इंश्योर्स द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट। जब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो टारगेट, सुपरवाइज़र का काम ही यही है कि जो टारगेट दिया उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली टास्क कंप्लीट हो वो देखने का काम सुपरवाइज़र का है। कल जाके टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो वो सुपरवाइज़र पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट, supervisor provides good on the job training to the workers and employees। A skilled and knowledgeable supervisor can build efficient team of workers। यानी कि सुपरवाइज़र क्या करेंगे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का कंसेप्ट हम स्टाफिंग में पढ़ चुके हैं कि ऑन द जॉब, कि जब आप जॉब पे काम करते हैं तब जो आपको सिखाया जाता है उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो सुपरवाइज़र क्या करते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं कि आपको सिखाते हैं, जॉब पे ही सिखाते हैं। अ स्किल्ड एंड नॉलेजेबल सुपरवाइज़र कैन बिल्ड एफिशिएंट टीम ऑफ वर्कर्स। अगर सुपरवाइज़र अच्छा है, अगर उसमें क्वालिटी है तो एक बहुत अच्छा टीम क्रिएट हो सकता है, राइट। सो आई थिंक दिस ऑल वेयर द पॉइंट्स ऑफ सुपरवाइज़र। आगे है सुपरवाइज़र लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सुपरवाइज़र हार्ड वर्किंग है, सुपरवाइज़र स्मार्ट है तो डेफिनेटली वर्कर्स भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर सुपरवाइज़र खुद इतना मोटिवेटेड रहता है, पूरा दिन एंथुसियाज्म के साथ सबको काम खुद भी करता है तो डेफिनेटली वर्कर भी उसके काम करेंगे, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लॉयल रहेंगे। लेकिन सुपरवाइज़र ही अगर मैनेजमेंट के बारे में ख़राब बोले तो वर्कर्स भी डेफिनेटली वो कभी भी लॉयल नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है अ गुड सुपरवाइज़र एनालिसिस द वर्क परफॉर्मेंस एंड गिव फीडबैक टू द वर्कर्स, सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग वर्क स्किल्स। सुपरवाइज़र का काम क्या है कि अगर वर्कर गलती करता है तो उसको बताना, और उसको बताना कि तुम्हारे में कौन सा स्किल लेकिंग है, तुम कौन सा स्किल इम्प्रूव करोगे तो तुम्हारा काम सही से होगा, ठीक है, कौन से वेज तुम यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारा काम सही से होगा। तो ये सब दिखाने का काम किसका है? सुपरवाइज़र का।
सो हियर वी हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट सुपरवाइजर। जैसे मैंने कहा था कि 4 पॉइंट्स हैं, सुपरवाइजर, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो अभी जो हमने पढ़ा वो है सुपरवाइजर, सुपरविजन, और उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा मोटिवेशन। सो फॉर मोटिवेशन यू हैव टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय।